फाइनली लिवरपूल ने अपना मैच जीत लिया है और जो हार की स्ट्रीक चल रही थी उसको खत्म कर दिया है। विला के अगेंस्ट उन्होंने 2-0 मैच जीत लिया है। स्पर्स फिर से हार गई है चेल्सी से, एज एक्सपेक्टेड कि चेल्सी से जाते ही वो हार जाते हैं। चाहे चेल्सी कितना ही खराब फुटबॉल खेल रही हो, चाहे स्पर्स कितना ही अच्छा फुटबॉल खेल रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चेल्सी के सामने आते ही एक चीज ऑलमोस्ट सर्टेन रहती है कि चेल्सी वो मैच आराम से निकाल लेगी, और कल भी वही हुआ। आराम से 1-0 की विक्ट्री निकाल ली चेल्सी ने। चेल्सी के पास बहुत सारे ऐसे अच्छे चांसेस थे जिन पे वो कन्वर्ट करके 2-0 करके मैच को किल कर सकते थे, और भी शायद 3-0 4-0 टाइप का स्कोर लाइन हो सकता था इस मैच में। जाओ पेड्रो ने बहुत अच्छे चांस किए। विकारियो की तारीफ करनी पड़ेगी, विकारियो ने बचाए रखा, लास्ट तक मैच में रखा, लेकिन स्पर्स इक्वलाइजर नहीं ढूंढ पाई। विकारियो की अच्छी परफॉर्मेंस लगी मुझे टॉटनहम की गेम में, और मुझे ऐसा कोई प्लेयर नहीं लगा। जावी सिमंस मुझे नहीं लगता प्रीमियर लीग में वो सूट करते हैं, उनके पास फिजिकलिटी नहीं है, वो थोड़ा सा टच में गिर जा रहे हैं। जावी सिमंस का एक और गंदा गेम, बहुत ही गंदा गेम। कल तो पूरे गेम में जब तक वो थे दिखे ही नहीं। मेरे हिसाब से कल टोटनम का गेम वही खराब हो गया जब लुकास बर्गवाल को इंजरी हुई, कंकशन के चलते वो बाहर हुए। तब उनके पास ऐसा कोई प्लेयर ही नहीं बचा जो चेल्सी की प्रेस को बीट करके डीप से बॉल निकाल पाए। चेल्सी की प्रेस को बीट करने के चक्कर में टॉटनम पीछे से बिल्डअप करने की कोशिश कर रही थी, और ओकेजनली क्या हर बार, ऑलमोस्ट हर बार कुछ चांसेस पे वो पोजीशन लॉस्ट कर रहे थे, और उन पे अच्छे अच्छे चांसेस बन रहे थे। जैसे वो चेल्सी ने जो गोल किया वो भी चेल्सी टॉटनम की गलती थी। टॉटनम ने पोजीशन लॉस्ट की और एक गंदा गोल खाया फिर टॉटनम पता नहीं क्यों, या तो लॉन्ग जा रही थी या फिर डीप से बिल्ड करने की कोशिश कर रही थी, जो उनसे हो नहीं रहा था। तो लॉन्ग ही जाना चाहिए था, क्योंकि उनके पास थे कुछ प्लेयर्स जो हेडर जीत सकते थे, सेकंड बॉल जीत सकते थे। लेकिन डीप से बिल्ड करने के चक्कर में टॉटनम इस मैच में बुरी तरह फंसी। टॉटनम पूरे मैच में अपना फुटबॉल ढूंढ ही नहीं पाई, और स्टार्टिंग के कुछ मिनटों में जब लुकास बर्गवाल इंजर्ड हो गए तब उनके पास ऐसा कोई प्लेयर नहीं बचा जो कि बॉल को कैरी कर सके फाइनल डिफेंसिव लाइन से, मिडफील्ड से ऐसा कोई प्लेयर नहीं बचा। काइसेडो अगेन मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस, काइसेडो एवरीवेयर। भाई चेल्सी की मिडफील्ड में काइसेडो ने कल टॉटनम को पूरी तरह डोमिनेट किया। काइसेडो हर चीज कर रहे थे, काइसेडो अटैक कर रहे थे, काइसेडो शॉट ले रहे थे, काइसेडो ने असिस्ट भी दिया। काइसेडो टॉटनम के मिडफील्ड को दिखने तक नहीं दिया, टिकने तक नहीं दिया। काइसेडो के अगेन बेंगर परफॉर्मेंस। फिर बात आती है कि टॉटनम के पास रिचार्लिसन जैसा स्ट्राइकर है जिसका मेरे को कुछ मोमेंट्स पे ही समझ में आता है, या फिर 10 मैच में से एक मैच ही वो अच्छा खेलता है, फिर वो टॉटनम के लिए हकता ही है। कल के मैच में तो बहुत तगड़ा आ गया उसने भाई को। चलावा से एक हेडर नहीं जीता गया उसके सामने, फोफाना उससे हेडर जीत रहा था, उससे बॉल कुछ कर ही नहीं पाया रिचार्लिसन जब आया। कोलमुआ ने कुछ अच्छे हेडर विन किए, लेकिन फिर टॉटनम पोजीशन लॉस्ट कर दे रही थी, और ऐसी ऐसी पोजीशंस पे टॉटनम पोजीशन लॉस्ट कर रही थी जहां से इजी काउंटर बन रहा था चेल्सी का। और चेल्सी ने कल मिडफील्ड डोमिनेट किया, जिससे स्पर्स के कुछ समझ में नहीं आया पूरे मैच में कि स्पर्स को क्या करना है, और एक अच्छी इजी विन निकाल ली टॉटनम के अगेंस्ट। और टॉटनम फिर से इस सीजन अपने होम पे एक और मैच हार गई है। इस सीजन वो होम पे शायद उनके 5 मैचों में 4 ही पॉइंट है, और बहुत ही गंदा परफॉर्मेंस है। अगर होम पे अपनी परफॉर्मेंस नहीं सुधारेंगे, अपनी परफॉर्मेंस में बेटर परफॉर्मेंस नहीं लाएंगे, तो शायद टॉप 4 से के लाले पड़ सकते हैं, क्योंकि अवे जाके वो मैच जीत रहे हैं, लेकिन होम पे भी मैच जीतने पड़ेंगे। सारे अवे मैच तो तुम जीत नहीं सकते, होम पे तुम्हें रिजल्ट निकालने होंगे। टॉटनहम को जल्द से जल्द सोचना होगा कि कैसे हम विन फाइंड करें होम पे। फिर लिवरपूल का एक अच्छा गेम देखने को मिला काफी दिनों बाद। लिवरपूल एक अच्छे गेम में दिखी, अच्छे टच में दिखी। ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा ब्लॉकबस्टर गेम दिखा दिया लिवरपूल ने, लेकिन लिवरपूल के पिछले 6 मैच थे जिनसे उनसे अच्छा मैच था जब लिवरपूल एस्टन विला के अगेंस्ट एनफील्ड पे खेल रही थी। तो एस्टन विला की मिडफील्ड डोमिनेट प्रेस को उन्होंने सोबोस्लाई, मैकलिस्टर और ग्राउंडबर्च की तीनों की पुरानी मिडफील्ड खिलाई। गक्पो खेले, एकिटिके खेले और साला खेले। एमिलियानो मार्टिनेज की गलती की वजह से साला ने एक इजी गोल स्कोर कर दिया और विला 1-0 पिछड़ गई। उसके चलते फिर विला पूरे गेम में, विला के पास कुछ चांसेस थे काउंटर पे, लेकिन काउंटर पे इस मैच में मिडफील्ड में अच्छा डिफेंसिव वर्क रेट दिखाया हमें मैकलिस्टर की फिजिकलिटी ने और ग्राउंडबर्च की टेक्निकल एबिलिटीज ने। ग्राउंडबर्च की अवेयरनेस ने काफी अच्छा काम किया इस मैच में। लगा कि लिवरपूल के पास एक्चुअल मिडफील्ड है जो कि
पिछले 6-7 मैचों से विजिबल नहीं थी कि मिडफील्ड में वो खुल जा रहे थे। ट्रांजिशंस में इस मैच में काफी हद तक बेटर डिफेंड किया, बहुत ज्यादा बेटर भी नहीं कह सकते, उन्होंने चांसेस भी गिव अवे किए। एस्टन विला को कुछ बहुत अच्छे अच्छे चांस थे, थोड़ी सी लकी भी कह सकते हैं लिवरपूल को कि उन्होंने गोल कंसीड नहीं किया, लेकिन फिर भी ये बात तो माननी पड़ेगी कि इस मैच में और मैच से बेटर परफॉर्मेंस थी। मिडफील्ड में दिख रहा था कि हाँ कुछ कर पा रहे हैं। सोबोस्लाई कैरी बॉल को कैरी कर पा रहे थे, सोबोस्लाई बॉल शॉट ले पा रहे थे, सारे प्लेयर्स का ठीक ठीक परफॉर्मेंस था। सलाह भी अच्छे दिखे, बहुत ज्यादा अच्छे नहीं, लेकिन और मैचों से अच्छे दिखे। गेक्पो का बढ़िया परफॉर्मेंस। मैकलिस्टर काफी दिनों बाद में एक बड़े गेम में दिखे, क्योंकि मैकलिस्टर शायद फटीग्ड या इंजर्ड जो भी कह सकते हैं, गेम टाइम ज्यादा होने की वजह से गेम में नहीं दिख रहे थे, लेकिन इस मैच में दिखे मैकलिस्टर अच्छे खेलते हुए। और ग्राउंड बर्ड्स का गेम तो एज यूजुअल लिवरपूल के मिडफील्ड में हमेशा डोमिनेट रहता है उनका गेम, और जब तो वो नहीं रहते तो लिवरपूल बहुत ज्यादा लेक करती है ग्राउंड बर्ड्स की कमी, और उसके चलते लिवरपूल को मैच भी कॉस्ट करने पड़े थे पास्ट में। तो लिवरपूल देखते हैं अगले मैच में ये परफॉर्मेंस जो थी रियल मैड्रिड के अगेंस्ट कैरी फॉरवर्ड कर पाती है, या फिर इससे मोमेंटम मिलता है उनको इस विन से कि क्या उनको करना है। शायद अब आर्ने स्लॉट को थोड़ा तो समझ में आने लग गया होगा कि क्या उनको करना है क्या नहीं करना है। ये सारी चीजें, सीजन ज्यादा लेट नहीं हुआ है, अभी अर्ली इन द सीजन अक्टूबर ही चल रहा, नवंबर स्टार्ट हुआ है, तो जल्द से जल्द जितना जल्द से जल्द सुधारेंगे उतना लिवरपूल के लिए बेटर रहेगा प्रीमियर लीग के रन में और चैंपियंस लीग के रन में। तो अच्छी विन मिली लिवरपूल को, मोमेंटम की जरूरत थी लिवरपूल को, एक मोटिवेशन की जरूरत थी प्लेयर्स को कि एक विन मिले कहीं से भी मिले, और एक कन्विंसिंग विन मिली 2-0 एनफील्ड पे। और एनफील्ड के क्राउड ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया आर्ने स्लॉट को, उनके प्लेयर्स को, कि भाई तुम जो भी कर रहे हो हम तुम्हारे साथ, तुम्हें गंदे रिजल्ट्स मिले हैं पास्ट में लेकिन फिर भी हम तुम्हारे साथ है। तो ये चीज मुझे अच्छी लगी लिवरपूल फैंस की, कि उन्होंने सपोर्ट दिया इस मैच में विन के बाद में, या फिर अच्छे परफॉर्मेंस के बाद में प्लेयर्स को, ताकि प्लेयर्स का मोटिवेशन बढ़े, प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस बढ़े, और शायद ये जीत लिवरपूल का सीजन पूरी तरह टर्न अराउंड कर सकती है। यहाँ से लिवरपूल का सीजन अलग ट्रैक पे जा सकता है।